हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के हमारे न्यू वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यू वीडियो। तो हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, शाइन कन्वेंशन पढ़ा था कि हम किस तरीके से यू वी और एफ और आर के शाइन लेते हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो हमें पता है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, आपको अच्छे से पता है उत्तल दर्पण क्या होते हैं, अवतल दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई हमारा जो वस्तु जो है हम दर्पण के सामने कहाँ कहाँ रख सकते हैं और उसके प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकते हैं। ठीक है, तो जब मैं अगर अवतल दर्पण की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से सुनना। जब मैं अवतल दर्पण की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि ये हमारा चिकना पृष्ठ है, हमारा जो प्रतिबिंब है इस साइड से बनने वाला है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ हमारा इधर है, तो इस साइड से हमारी किरणें आने वाली हैं। ठीक, तो हमारे इसमें जो कौन कौन सी स्थिति होती है, देखो इसके सामने सबसे पहले हमारी जो वस्तु है वो अनंत पर हो सकती है। ठीक है, इसके सामने कहाँ पर हो सकती है, अनंत पर हो सकती है। दूसरी जो स्थिति होगी वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो सकती है। वस्तु हमारी कहाँ हो सकती है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तीसरी जो स्थिति हो सकती है वो हमारी स्थिति हो सकती है वक्रता केंद्र पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो, वक्रता केंद्र पर रखी हो। और चौथी स्थिति क्या हो सकती है हमारी, कि वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच रखी हो। ठीक है, तो पांचवी स्थिति क्या हो सकती है, डायरेक्ट फोकस केंद्र पर रखी हो। और अगली स्थिति क्या हो सकती है, फोकस केंद्र तथा ध्रुव के बीच रखी हो। तो ये स्थितियाँ हो सकती हैं अवतल दर्पण में। कहाँ कहाँ पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच। ठीक, फोकस केंद्र तथा ध्रुव के बीच। क्या अब इस वस्तु को क्या इसके पीछे रख सकते हैं क्या, अगर हम सपोज कर लें, अगर यहाँ पे वस्तु रख दें तो क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा क्या, पॉलिश के पीछे, शीशे के पीछे से क्या कोई कभी प्रतिबिंब बनता है क्या, मतलब हम अपनी वस्तु को यहाँ पर नहीं रख सकते, सिर्फ वस्तु उसके चिकने पृष्ठ के सामने ही रखी जा सकती है। ठीक, अब इसमें आ जाते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमारी इसमें सिर्फ दो ही स्थितियाँ होती हैं। पहली स्थिति या तो अनंत पर रखी हो, क्योंकि हमारा चिकना पृष्ठ इधर है तो हमारी वस्तु क्या है, अनंत पर हो सकती है, अनंत। और दूसरी स्थिति हो सकती है अनंत और ध्रुव के बीच में, क्योंकि इधर हमारा न तो फोकस केंद्र है ना ही वक्रता केंद्र है, जो कि हम इसको वक्रता केंद्र पर रख सकते, ना ही हमारा फोकस केंद्र है तो फोकस केंद्र पर भी नहीं रख सकते। तो हम या तो अनंत और ध्रुव के बीच में रख सकते हैं या अनंत पर रख सकते हैं वस्तु को। ठीक, अगर मैं इस फोकस केंद्र की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पर वस्तु रख भी दूँ इसके फोकस केंद्र पर, तो क्या प्रतिबिंब बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि इधर तो हो रखी है पॉलिश। जब पॉलिश हो रखी है तो उधर से तो प्रतिबिंब बनने का कोई चांस ही नहीं बनता, चाहे वो फोकस केंद्र पर रखी हो चाहे फिर वो वक्रता केंद्र पर रखी हो। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो हमारी कितनी स्थिति होगी इसमें, एक तो अनंत पर, 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितनी स्थिति होगी, सिर्फ दो, एक होगी अनंत वाली और एक होगी अनंत और ध्रुव के बीच वाली। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो कहाँ कहाँ बनेगा, किस तरीके से बनेगा वो देखते हैं। और इससे पहले हमारे 3 नियम होते हैं, जिनमें से अगर कोई 2 अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आप प्रतिबिंब को आसानी से बना सकते हैं। पहला नियम क्या होता है, पहला नियम ये होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष हमारी ये है कि जब हम किसी किरण को मुख्य अक्ष के समानांतर लेके आते हैं, या जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, कहाँ से आएगी ये किरण, वस्तु से आएगी। ठीक है, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद वह हमेशा फोकस केंद्र से होकर जाएगी। ठीक है, तो जब भी कोई किरण बनाओगे, अगर आप मुख्य अक्ष से लेकर के आ रहे हो तो वो टकराने के बाद हमेशा फोकस केंद्र से होकर जाएगी। दूसरी, अगर कोई किरण डायरेक्ट फोकस केंद्र से होकर के आती है, ठीक है, डायरेक्ट उसके फोकस केंद्र से होकर के आ रही है और फोकस केंद्र से आने के बाद में वह टकराती है दर्पण से, ठीक है, फोकस केंद्र से होने के आने के बाद टकराएगी तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। ये जस्ट इसके अपोजिट है, समानांतर है, आ रही है तो वो फोकस केंद्र से जाएगी, अगर फोकस केंद्र से होकर के आ रही है तो वो समानांतर चली जाएगी। किसके समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर। ठीक, तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम ये कहता है कि कोई भी किरण है अगर वो वक्रता केंद्र से होकर के आ रही है और टकराने के बाद वह अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यही 3 नियम हैं प्रतिबिंब बनाने के। इनमें से आप या तो इन 2 को अप्लाई कर लो, या इन 2 को अप्लाई कर लो, या इन 2 को अप्लाई कर लो। सिर्फ एक बार में 2 ही नियम अप्लाई करने हैं, तभी आप अपनी प्रतिबिंब बना सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो प्रतिबिंब बनाने की प्रथम स्थिति, हमने प्रथम स्थिति मानी है जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। कहाँ पर रखी हो, अनंत पर। ठीक,
तो अब इसको बनाने का तरीका क्या है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है, ठीक है, तो अनंत से आने वाली किरणें प्रतिबिंब तक दर्पण तक आते आते वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो हमने माना कि ये एक किरण आ रही है। सबसे पहले पहली किरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कोई एक किरण आ रही है, आते आते वह दर्पण के फोकस केंद्र से होकर के जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है? फोकस केंद्र से होकर जा रही है। तो हमने बताया था जो किरण फोकस केंद्र से होकर के आती है वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। तो आई और मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। ठीक, उसके बाद एक किरण और आई हमारी जो कि वक्रता केंद्र से होकर आ रही थी। तो टकराने के बाद जो किरण वक्रता केंद्र से होकर के आती है वो अपने मार्ग में ही वापस लौट जाती है। तो यहाँ से आई और ये वापस टकराने के बाद में उसी मार्ग में लौट गई। अब जो परावर्तित होने के बाद में जो किरणें हैं जहाँ पर टकराएंगी एक दूसरे, कहाँ टकरा रही हैं हमारी ये दोनों किरणें? परावर्तित होने के बाद में ये किरण ये थी और ये किरण ये थी, दोनों यहाँ पर टकरा गई। तो टकराने के बाद, ठीक है, दोनों यहाँ पे टकरा रही हैं, तो उस रेखा को आप यहाँ से इसको मिला दोगे। तो हमेशा जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब फोकस केंद्र पर ही बनता है। तो हमने इसको इस लाइन से इसको इस लाइन तक बना दिया, इसको मिला दिया। तो ये कहाँ बन गया हमारा दर्पण, वो प्रतिबिंब कहाँ बन गया हमारा? उसके फोकस केंद्र पर। तो अब इसकी प्रकृति कैसी होगी? प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। भाई अनंत मान सकते हो सूरज। अब जब सूरज का प्रतिबिंब बनाओगे तो बहुत छोटा सा बनेगा, बिंदु टाइप का। ठीक है, इस टाइप का बनेगा प्रतिबिंब। ठीक, तो बस प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा बनेगा और वास्तविक होगा। वास्तविक कब होगा? जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने होते हैं। दर्पण के पीछे होते हैं वो आभासी होते हैं और दर्पण के जो सामने होते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वो ज़्यादातर उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। और जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं वो ज़्यादातर सीधे होते हैं। तो अभी हमारा ना तो आभासी बना है और ना ही हमारा सीधा बना है। कैसा प्रतिबिंब बना है? ये हमारा अगर बी ए था तो हमारा ये हो गया बी डैश ए डैश, पलट गया। ठीक है, ऐसे ऐसे आ गया। तो सबसे पहले छोटा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा फोकस केंद्र पर बनेगा। हमेशा याद रखना, जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हमारा फोकस केंद्र पर बनता है। अब हम देखते हैं यू वी और एफ के साइन क्या होंगे। तो हमने बताया था पी हमारा, अगर हमारा ध्रुव इधर है, यहाँ पर है, इसका ध्रुव ये है, तो ध्रुव से इधर की तरफ दूरियां हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं और इधर से इधर की तरफ हमारे साथ दूरियां कैसी लेते हैं? प्लस। तो सबसे पहले दे रखा यू। यू क्या होता है? हमारी वस्तु की दूरी। तो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होगी हमारी? यू। ठीक, अब ये दूरी इधर है तो यू क्या हो जाएगा हमारा? माइनस। यू हमारा कैसा हो जाएगा? माइनस। वी क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो वी भी इधर ही आ रही है तो ये भी कैसा हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा। एफ ध्रुव से फोकस केंद्र तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी? फोकस दूरी, जैसे स्मॉल एफ से दिखाते हैं, ये भी माइनस। आर क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या हो जाती है हमारी? वक्रता त्रिज्या। तो ये भी इधर से इधर ही आ रही है तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? माइनस। जब तक हमारी कोई डिस्टेंस इधर से इधर नहीं नापेंगे तब तक हम प्लस नहीं लगाएंगे। हमारी जितनी भी डिस्टेंस है इधर यहाँ भी, तो सारी की सारी माइनस। अब यहाँ पर आते हैं आई। आई क्या होता है हमारा? आई होता है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ क्या होता है? वस्तु की लंबाई। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई और ये होता है हमारा वस्तु की लंबाई। ठीक है, अब हमारे प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है और वो भी एक्सिस से नीचे है। अगर एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम प्लस साइन से दिखाएंगे और जो एक्सिस के नीचे होते हैं वो नेगेटिव साइन से दिखाएंगे। तो प्रतिबिंब की लंबाई हम किससे दिखाएंगे? माइनस में। पर वस्तु की लंबाई एक्सिस से ऊपर है तो इसको हम किससे दिखाएंगे? प्लस साइन से दिखाएंगे। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को अब हम रखेंगे अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे। अब इससे देखेंगे प्रतिबिंब हमारा किस तरीके से बनाएंगे। वैसे तो बना हुआ है पर हम पहले समझेंगे इसको। ठीक है, तो हमारी एक वस्तु है ए बी। ठीक है, अब ए बी वस्तु से हमें कोई दो किरणें चलानी है अपने नियम के अनुसार। तो हमने सबसे पहली किरण चला दी समानांतर। ठीक, सबसे पहली किरण कैसी चलाई हमने? समानांतर। जो किरण समानांतर आती है मुख्य अक्ष के तो वह टकराने के बाद में कहाँ होकर चली जाती है? फोकस केंद्र से होकर के चली जाती है। ठीक है, अब दूसरी किरण हमने क्या किया? हम चला सकते थे इसको फोकस केंद्र से भी चला सकते थे, यहाँ से फोकस केंद्र से भी चला सकते थे। फोकस केंद्र से जाने के बाद में टकराने के बाद में वह समानांतर चली जाती। पर हमने क्या किया? तीसरा नियम अप्लाई किया
कि एक किरण को हमने चला दिया वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से जाने के बाद में दर्पण से टकराई, टकराने के बाद अपने मार्ग में वापस लौट गई। यहाँ से आ रही थी और अपने मार्ग में वापस लौट गई। अब जो जाने वाली किरणें हैं वो यहाँ पर टकरा गई एक दूसरे से, ठीक है, इस पॉइंट पर टकरा गई आकर के, ठीक। अब जहाँ पर जिन दोनों पॉइंट को जो टकराएंगी वहाँ से आपको एक लाइन खींच देनी है, तो ये बन जाएगा आपका प्रतिबिंब। अब देखो वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा। वस्तु आपकी कहाँ रखी थी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच, ठीक है। और दर्पण के आगे है तो वास्तविक है और उल्टा है हमारा। तो क्या लिखेंगे हम, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, दर्पण के सामने है तो वास्तविक है, उल्टा है, नीचे बन रहा है तो उल्टा है, फोकस केंद्र तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, ठीक है। अभी भी हमारी सारी दूरियां इधर ही हैं, तो ये भी हमारा नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। पर आई देखो, आई एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव और ओ एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, अब हमारी वस्तु कहाँ रखी है, हमारी वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है। हमने एक वस्तु ली ए बी वक्रता केंद्र के ऊपर। अब इसमें भी 2 किरणें चलाएंगे। तो सबसे पहली किरण हमने चलाई इसके समानांतर, ठीक। समानांतर किरण टकराने के बाद कहाँ होकर जाएगी, फोकस केंद्र से होकर जा रही है, ठीक है। अब हमने किया कि अब हम इस किरण को यहाँ वक्रता केंद्र से चला नहीं सकते। अब हमने क्या किया, इसको एक किरण हमने फोकस केंद्र से चलाई। सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ से हमें फोकस केंद्र से चलाने थे, ठीक है। एक किरण को यहाँ से फोकस केंद्र से चलाएंगे और चलाने के बाद में ये किरण जो है टकराने के बाद इसके समानांतर चली जाएगी, ठीक है। पहली किरण क्या होगी, समानांतर चलाई हमने, फोकस केंद्र से होकर गई। दूसरी किरण फोकस केंद्र से आई तो वो समानांतर चली जाएगी। दोनों किरणें जाने के बाद में जहाँ टकराएंगी तो यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद में हमने इसको इस पॉइंट से मिला दिया, ठीक है। अब देखो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार एक जैसा बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, उल्टा बनेगा, इसके सामने है तो वास्तविक है, ठीक है। देखते हैं, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा, और कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। सबसे पहली बात ये याद रखना पड़ेगा, बराबर और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। चलिए साइन देख देते हैं। ये हमारा ध्रुव है, ठीक है। तो ध्रुव के सारी दूरियां इधर ही आ रही हैं, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, आई नीचे है माइनस, ओ ऊपर है तो प्लस, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र तथा फोकस केंद्र के बीच में। कहाँ रखी हो, वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच। अभी हमें कुछ नहीं देखना है। अब हमारी वस्तु ये ए बी है, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक किरण चलाई समानांतर। हमने क्या किया, अभी तक तो हम एक किरण को समानांतर तो चला ही रहे थे, दूसरी किरण हमारी कहीं से भी जा सकती है, फोकस केंद्र से भी होकर के जा सकती है, वक्रता केंद्र से होकर भी जा सकती है। पर आप क्या करेंगे, जो हमने बताया है उन्हीं दूरियों को आप याद करके जाएंगे कि हाँ भाई मेरे को जो किरणें चलानी है वो उसी तरीके से चलानी जो भैया ने बताई थी, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक किरण चली हमारी, ठीक है। तो जो एक किरण है हमारी मुख्य अक्ष के समानांतर चलाई हमने, समानांतर चलने के बाद में वह टकराई, टकराने के बाद कहाँ होकर जाएगी, फोकस केंद्र से होकर चली गई, ठीक है। ये हमारी किरण फोकस केंद्र से होकर चली गई। दूसरी किरण, अब और कोई ऑप्शन नहीं है, हम इस वक्रता केंद्र से तो आप उल्टा तो चला नहीं सकते। हमने क्या किया, एक किरण को फोकस केंद्र से चला दिया, जैसे इसमें किया था। दोनों रूल इसमें सेम अप्लाई कर दिए हमने। एक किरण समानांतर चलाई, फोकस केंद्र से होकर चला दी, निकल गई। दूसरी किरण फोकस केंद्र से चलाई और ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली गई। इसमें भी क्या किया हमने, दूसरी किरण मुख्य अक्ष वो फोकस केंद्र से होकर गई, फोकस केंद्र टकराने के बाद में मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, ठीक है। अब ये दोनों कहाँ पे टकराई, इस पॉइंट पर, तो जहाँ टकराई वहाँ से हमने इसको मिला दिया। अब देखिए ए बी, ये हमारी वस्तु है और देखो प्रतिबिंब कितना बड़ा बन रहा है, तो मतलब प्रतिबिंब हमारा बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा, दर्पण के सामने मतलब वास्तविक है, वस्तु से बड़ा वास्तविक, और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। अब ये जो दूरियाँ हो गई वो हमारी हो गई वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो कैसा बनेगा हमारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अभी भी उल्टा ही बन रहा है, और कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा। अब इसके साइन, ध्रुव हमारा अभी भी इधर ही है, ठीक है। तो हमारी सारी दूरियाँ इधर ही आ रही हैं,
तो यू बी माइनस वी बी माइनस एफ बी माइनस आर बी माइनस आई कैसा हमारा नेगेटिव और ओ कैसा हमारा पॉजिटिव। ठीक है, अब हम है वो क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस केंद्र पर रखी हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक वस्तु को फोकस केंद्र पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक किरण को हमने समानांतर चलाया। ठीक, समानांतर चलने लगी हमारी किरण, तो टकराएगी, टकराने के बाद कहाँ होकर चली जाएगी, फोकस केंद्र से ही होकर चली जाएगी। अब दूसरी किरण हम, अब यहाँ से यहाँ पर कोई फोकस केंद्र तो है नहीं, अब यहाँ से यहाँ पर कोई फोकस केंद्र तो है नहीं कि भाई हम यहाँ से चला देंगे। तो अब हमारा दूसरा रास्ता सिर्फ यही बचा है कि या तो हम इसको एक वक्रता केंद्र से होकर के चलाएं। तो हमने एक किरण को चलाया, यहाँ से ये वक्रता केंद्र से चली, चलने के बाद में हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहाँ पर टकरा गई। ठीक है, टकराने के बाद अपने मार्ग से वापस लौट के आ गई। अब देखो, ना तो ये किरणें इधर बढ़ाने पर मिलेंगी कभी और ना ही ये इधर बढ़ाने पर मिलेंगी। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो अनंत पर जाकर बनेगा। मिलेंगी भी अगर थोड़ा बहुत तो वो अनंत पर जाकर के मिलेंगी। ठीक है, इतनी जल्दी नहीं मिल पाएंगी ये। तो हमारा जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। अनंत पर बनना है इसका मतलब बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा अभी भी, उल्टा होगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। डिस्टेंस ध्रुव से इधर ही की तरफ आ रही है तो सभी माइनस, पर ओ हमारा जो होगा अभी भी प्लस, आर भी हमारा माइनस। अब हम समझते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, हमने जितने भी पढ़े थे। तो देखो, सबसे पहले हमने वस्तु को कहाँ रखा था, अनंत पर। तो याद करो, जब वस्तु हमारी अनंत पर होती है तो उसका जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा था वो बन रहा था फोकस पर। कहाँ बन रहा था, फोकस पर। ठीक, अब जस्ट अभी हमने पढ़ा था कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो, कहाँ रखी हो, फोकस पर रखी हो, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है अनंत पर। कहाँ बनता है आपका प्रतिबिंब, अनंत पर बनता है। ऐसे ऐसे आप बना करके दिखा सकते हो। ठीक है, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और जब वस्तु फोकस केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ठीक, अब अगला देखते हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी। एक चीज़ और, जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा होता है। और जब वस्तु फोकस केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे इसको देखते हैं। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, पर थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, कैसा होगा हमारा, थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक, अब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो, हमारी वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो प्रतिबिंब हमारा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा हमेशा। ठीक है, सबसे पहले अनंत पर रखी होगी तो फोकस केंद्र पर, दूसरा इन दोनों के बीच में है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच ही बनेगा। और जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अब जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में आती है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको वन मान लूँ, इसको वन, अगर हमारा प्रतिबिंब अनंत पर था, अब जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु अनंत पर थी तो फोकस केंद्र पर बन रही थी। ठीक, और जब वस्तु हमारी फोकस केंद्र पर थी तब वो अनंत पर बन रही थी। जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच में थी, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में थी, तब हमारे प्रतिबिंब बन रहा था फोकस केंद्र और वक्रता केंद्र के बीच। और जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र पर थी तो वक्रता केंद्र पर ही हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक, और जब वस्तु हमारी वक्रता केंद्र और फोकस केंद्र के बीच है तब हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, अनंत पर होगी तो फोकस केंद्र पर, फोकस केंद्र पर होगी तो अनंत पर, वक्रता केंद्र पर होगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। बस ये वाला अलग है कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगी तो सी और एफ के बीच में बनेगी, और अगर सी और एफ के बीच में वस्तु रखी है तो उसका सी और अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन जाता है। तो इतना याद रख पाओगे।
ठीक है। चलिए अब हमारी रहेगी लास्ट स्थिति, अवतल दर्पण की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस केंद्र और ध्रुव के बीच में रखी हो। कहाँ रखी होगी हमारी, जब वस्तु फोकस केंद्र तथा ध्रुव के बीच रखी हो तब उसकी स्थिति क्या होगी। चलिए समझते हैं। तो हमारी वस्तु रखी है फोकस केंद्र और ध्रुव के बीच। ठीक है, तो हमने इस वस्तु को रखा ए और बी। अब यहाँ से सबसे पहली किरण हमने चलाई समानांतर। कैसी चलाई, समानांतर चलाई। समानांतर चलने के बाद में क्या होगा, वह दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद कहाँ होकर चली जाएगी, फोकस केंद्र से होकर चली जाएगी। अभी हमें इसको नहीं देखना, अभी हमें इस वाले को नहीं देखना। ठीक, अब दूसरी किरण क्या क्या किया हमने, अब दूसरी किरण यहाँ से कोई फोकस केंद्र तो है नहीं कि यहाँ से आएगी और यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको एक किरण को चलाएंगे इसके वक्रता केंद्र से होकर जाते हुए। ठीक है, यहाँ से चलाई और ये अपने मार्ग से वापस लौट जाएगी। अब देखो, अगर इनको आगे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कभी नहीं मिलने वाली। हमने क्या किया, अब इसको इन पीछे वाली रेखाओं को डॉट डॉट लाइन से बढ़ाया तो ये पीछे जा कर के मिल गई। अब हमने डॉट डॉट लाइन से बनाएंगे इसको, क्योंकि पीछे तो जाने वाली है नहीं है किरणें, पर वो अब आभास होगा कि वो जा कर के मिल रही हैं, पीछे जा कर के कैसी हो रही हैं, मिल रही हैं। ठीक है, अब देखो इसमें प्रतिबिंब कैसा बना। ये हमारी वस्तु है तो बस से तो बड़ा ही बना है। ठीक है, और अगर इसके सामने बनता तो वास्तविक होता, इसके पीछे बन रहा है तो कैसा बनना, हमारा आभासी है। अब ये देखो नीचे तो बन नहीं रहा है, मतलब ऊपर बन रहा है, सीधा बन रहा है हमारा। ठीक है, और दर्पण के आगे या पीछे, दर्पण के पीछे, तो वही है हमारा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी, सीधा भी बना है और दर्पण के पीछे। अब समझते हैं साइन। अब देखो ध्रुव से वस्तु तक की दूरी इधर आ रही है। ठीक, तो ये हमारी कैसी होगी, माइनस। ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होती है हमारी, OB। अब ये इधर आ रही है तो ये कैसी हो जाएगी हमारी, अब की बार प्लस की हो जाएगी। फोकस केंद्र किधर है, अभी भी हमारा इसका इधर ही है तो ये माइनस। त्रिज्या भी हमारी इधर ही है तो ये भी माइनस। ठीक, आई, अब आई हमारा ये है इमेज, एक्सिस से ऊपर है तो कैसा आएगा अब हमारा, प्लस। पहली बार प्लस आया, O प्लस। O तो हमेशा प्लस रहेगा ही रहेगा हर कंडीशन में। ठीक है, पर इसमें आई पहली बार प्लस आया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमने सिर्फ दो ही स्थिति बताई थी, या तो वस्तु अनंत पर रखी हो या अनंत और ध्रुव के बीच में, क्योंकि हम उस पर फोकस पे रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ फोकस है नहीं। अगर इधर रखेंगे भी तो इधर से पॉलिश हो रखी है जिसकी वजह से हमारा प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो पहली स्थिति हमने क्या रखी है कि हमारी जो वस्तु है वो अनंत और ध्रुव के बीच में है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारी वस्तु अनंत पर रखी है, इसका मतलब है अनंत से किरणें आएंगी तो किरणें आते आते मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएंगी। तो पहली किरण आई मुख्य अक्ष के समानांतर, और जो समानांतर आती है वो कहाँ होकर चली जाती है, फोकस केंद्र से होकर के चली जाती है। पर इधर से जाएगी तो है नहीं, तो हमें आभास होगा कि यहाँ फोकस केंद्र से होकर के जा रही है। तो इस लाइन को हम इसको डॉट डॉट से बनाएंगे और इसको यहाँ से दिखा देंगे कि ये किरण हमारी जा रही है। दूसरी किरण आई अनंत से मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। मुख्य अक्ष के समानांतर होने के बाद में कहाँ होकर चली जाएगी, फोकस केंद्र से होकर चली जाएगी, जिसको हम इसको डॉट डॉट लाइन से दिखाएंगे और इसको इधर से बढ़ा देंगे। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो F पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, F पर बनेगा, और जो कि आभासी होगा, हमें आभास होगा उसका क्या भाई बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। देखो प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वो वस्तु कितनी बड़ी है और प्रतिबिंब कितना छोटा सा बिंदु टाइप का। आभासी बनेगा क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है, और सीधा होगा। अब इसमें दिखाई नहीं देगा पर हमारा प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा तथा दर्पण के पीछे बनेगा। अब इसमें समझते हैं UVF क्या होगा। अब देखो U क्या होता है हमारा, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, तो U क्या हो जाएगा हमारा माइनस। OV क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बन रहा है तो ये क्या रखेंगे हम इसको प्लस। अब F के बारे में आते हैं। ध्रुव से फोकस केंद्र तक की दूरी क्या होती है हमारी, फोकस दूरी। तो अब ये ध्रुव इधर से इधर आ रहा है, ध्रुव से दूरी हमारी जो इधर साइड आ रही है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्लस। वक्रता त्रिज्या भी हमारी इधर ही है तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी प्लस। आई सीधा बन रहा था मतलब प्लस। ठीक, O एक्सिस के ऊपर है तो हमारा प्लस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है
वस्तु कहाँ रखी होगी, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच। अब इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हमने एक वस्तु रखी अनंत और ध्रुव के बीच में, ठीक है। तो यहाँ से एक वस्तु थी ए बी, तो सबसे पहली किरण हमने चलाई समानांतर। कैसी चलाई, समांतर। समानांतर चलने के बाद में वो कहाँ होकर चली जाएगी, फोकस केंद्र से होकर के जाती हुई प्रतीत होगी, जाएगी नहीं, जाती हुई प्रतीत होगी, और इसको हम इससे बढ़ा देंगे। दूसरी किरण हम चलाएंगे इसके वक्रता केंद्र से होते हुए, तो जाती हुई प्रतीत होगी और अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। तो अब जब ये दोनों किरणें जहाँ टकराएंगी, यहाँ टकराएंगी दोनों किरणें, टकराने के बाद में जिस बिंदु पर टकराएंगी वहाँ पर हम यहाँ से एक लाइन बना देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो ए डैश बी डैश बी डैश। अब देखो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है, मतलब आभासी है हमारा, ठीक है, और सीधा है, उल्टा नहीं है, सीधा है अभी भी। इसमें भी सीधा था, इसमें भी सीधा था, इसमें भी सीधा था, इसमें भी आभासी था, इसमें भी आभासी है, इसमें भी आभासी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी और सीधा, और दर्पण के कैसे बनेगा, पीछे बनेगा, ठीक है। इनको रिलेट मत करना, बस इसको यहीं से याद करना, इसको यहीं से, इसको यहीं से, ठीक है। साइन गड़बड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। आप समझोगे ये तो तीनों एक जैसे हैं, तो साइन भी एक जैसे होंगे, कहीं भी साइन नहीं है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ठीक है। देख रहे हो कितना अंतर है यहाँ पे अंतर आ गया, तो रटना नहीं है कुछ भी। अब दर्पण से, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या होती है, यू, इधर आ रही है, मतलब माइनस। दर्पण से वो ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी क्या हो जाएगी हमारी, वी, मतलब प्लस, ठीक। दर्पण ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी मतलब प्लस। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या मतलब प्लस। आई क्या होती है हमारी वस्तु की लंबाई, एक्सिस के ऊपर है मतलब प्लस। ऑब्जेक्ट की लंबाई मतलब वस्तु की लंबाई अभी भी एक्सिस के ऊपर है मतलब प्लस, ठीक है। तो ये है हमारे प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बन सकते हैं, वो वाली स्थितियाँ, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में बहुत सारी स्थितियाँ थी, पर उत्तल दर्पण में सिर्फ 2 स्थितियाँ हैं, एक तो अनंत और ध्रुव के बीच में, और दूसरी अनंत पर हो तब, ठीक है। और किस तरीके से साइन निकालते हैं हम, इस तरीके से साइन निकालेंगे, न कि रटेंगे एक भी साइन नहीं रटेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, जय श्री कृष्ण।